लगता है पता नहीं वो माता सीता का पता लगा पाए कि नहीं। लग रहा है हम लोगों को प्राण ही गंवाना पड़ेगा। आते ही होंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो जरूर माता सीता का पता लगा के अवश्य ही आएंगे। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। साथियों, कहिए हनुमान जी। मैंने माता सीता का पता लगा लिया है। चलो यह खुशखबरी अब अपने प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। ठीक है हनुमान जी, चलिए शीघ्र ही चलिए। हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। सदा सुखी रहो हनुमान, विजयी भव। अंगद का स्वीकार प्रणाम हो। सुखी रहो अंगद। प्रभु के चरणों में जामुन का स्वीकार हो प्रभु। सुखी रहो। कहो हनुमान जी, क्या हुआ? आप इस कार्य हेतु गए थे, उसमें सफल हुए या नहीं? हाँ भगवान, मैं जिस कार्य के लिए गया था उस कार्य में आपके आशीर्वाद से सफल हो गया हूँ। धन्य हो हनुमान, आपसे यही उम्मीद थी। सुनो हनुमान जी। कहिए भगवान। हे महावीर बजरंग बली, मैं तेरे बल पर इस कृत्य के बदले क्या दूं मैं? कुछ वस्तु नहीं मांगा। हनुमान जी, मैं तुम्हारे पुरुषार्थ से गौरवान्वित हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लज्जा आ रही है कि आज यहाँ पर में मेरे पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं है था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लज्जित हुआ जा रहा हूँ। नहीं भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु। मुझे तो आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए भगवान। सुनो हनुमान जी, सुनो हनुमान जी। अच्छा बतलाओ किस भांति वहाँ पर अच्छा बतलाओ बदेही किस भांति वहाँ
बारे में बताओ, मेरा दिल उद्विग्न हुआ जा रहा है हनुमान जी। सुनिए भगवान, अपराध हुआ था क्या मुझसे जो मुझे विसारे, दिन रात काल के मुख में हूँ पर हाय न प्राण निकले। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से उन राक्षसों के बीच में। और सुनिए भगवान, सुधी नहीं महीने भर में ली रघुराई में आकर, तो दंतजे आत्मा जाकर उन चरणों में। प्रभु, माता जी वहां पर बहुत दुखी है और उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। अगर 1 महीने में आपने उनकी खोज नहीं की तो बहुत बुरा हो जाएगा प्रभु। और सुनिए प्रभु, चलते समय चूड़ा मणि दिया स्वामी यह चिन्ह, दुख भरी कथा देही की कब तलक कहाँ तक। माता जी वहाँ पर बहुत दुखी है। आप जितनी जल्दी हो सके लंका पर युद्ध की तैयारी जरूरी हो गई है प्रभु। ठीक है साथियों, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो। तुमने 1 महीने का समय मांगा है, लेकिन मैं अपने साथियों सहित इसके पहले ही लंका पर चढ़ाई करके तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों सुनो, हे बलवीरों, हे रणवीरों, पग आगे ही धर, सत्यता न्याय मर्यादा पर मरना होगा मिटना। साथियों, हमें सत्य के लिए जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसके लिए आप लोगों को पूरी संलग्नता से जुट जाना चाहिए। आइए अब हम समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां पर युक्ति सोचते हैं कि इस समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। ठीक है भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो मंदोदरी, क्या कहना चाहती हो? कि हनुमत से सिर के
जिन्हें बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं। आपकी भूल है। मंदोदरी हाँ सुनो, अरे वह सूर नहीं वह कायर है जो कह कर बात वह नहीं ना मर्द है जो रण में डट कर हट जाए। मंदोदरी तुम मुझे नहीं हो कि मैं युद्ध से पीछे हट जाऊं। सुनो, अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज हो सकता नहीं कभी भी यह लंका का नाथ मंदोदरी। हाँ ना रावण अब ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगा जिससे कि पूरे विश्व में उसकी जग हसाई हो। युद्ध अगर छिड़ गया है तो युद्ध। नाथ, मैं सोच रही थी कि आप जानकी को वापस कर देते तो अच्छा था, लेकिन आपकी इच्छा है। नहीं मंदोदरी, सुनो, उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। मंदोदरी, हाँ ना लंका नरेश रावण का निर्णय कभी बदल नहीं सकता। तुमको हमारे राज्य की सेना पर और हमारे सेनापतियों पर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है नाथ। सेनापतियों सामने आओ। सुनो, लंका के दियों रणधीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करत्या अपनी तैयारी है। मंदोदरी, हाँ ना हमारे राक्षस इतने बलशाली हैं कि ये बानर और भालुओं की कोई औकात ही नहीं है हमसे युद्ध करने की। तुम केवल देखती जाओ। ठीक है नाथ। राक्षसों, सेनापतियों, पहले ये बताओ, तुम लोग इस युद्ध के लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ महाराज, हम लोग तैयार हैं और जो बंदर और भालू सब हैं हम लोग उन्हें मच्छर रखा देख रही हो मंदोदरी, हमारे राक्षस इतने बलशाली हैं और तुम कह रही हो कि हम राम से संधि कर लें और सीता को वापस कर दें। भैया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। कहो विभीषण, क्या कहना चाहते हो? निश्चय ही आप इसकी बूंद है जो मीठी मीठी बतियाँ हैं। जी हाँ की गए कागज की तीर कमरियाँ हैं। जो आज ये सब कर रहे हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं या आपके डर पर मुंह देखी बता रहे हैं। और सुनिए भैया, कहो विभीषण। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है उनको बालक ठहराया है। धीर वीर बानर दल को बहुत अभी ठहराया है।
तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के जो भाईमान हो, वही तुम्हें जो नीति धर्म मर्यादा खुद ही अपने हाथों पैरों में खुद आप कुल्हाड़ी मारी है। अब लकड़ी के खड़कों से रणती किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता हर लाए हो, खुद ही सीता हर लाए हो, वह तो तादिन दिखाया है कि भारत को छेड़ा है, वह तो तादिन दिखाया है। विभीषण, कहिए भैया। तुम हमारे भाई होकर हम ही से ही शत्रुता मोल ले रहे हो। नहीं भैया, आप इतना बड़ा पंडित और ज्ञानी होते हुए भी इन सभी के कहने के चक्कर में युद्ध के लिए जा रहे हैं। सुनो, उस तपसी से हमारी कोई संधि नहीं होगी। सुनो, अरे मन के सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। और कुछ कहना चाहते हो विभीषण? भैया बोलो। जब तुम्हारी यही आ रहा है, मैं तो बताने ही जा रहा था, क्योंकि इस लंका नगर का विनाश बच जाता। लेकिन सुनिए भैया, वही राय मैं बता रहा हूँ। बताओ। जड़ से रार मिटा दो या और पढ़ कर उनकी सीता को। रघुकुलपति से रिक्तता बढ़ा, बलवान बनाओ। भैया रावण, सीता माता को वापस कर दीजिए, उनसे पैर मत बढ़ाइए। अरे विभीषण, हमने तुमसे पहले ही कहा कि सीता को लंकाधिपति रावण अब वापस नहीं कर सकता है। सुनो, हे कुलद्रोही कायर्क बुद्धि ओझल हो जाई नया। उनको ही नीति सुनाए अपनी, जा मिल जा तपसी भक्त। क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से विभीषण, जाओ तुम उन्हीं तपसी बच्चों के साथ जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। देशद्रोही। सुनो, आज तुम लोग भरी दरबार में सभा में मेरे ऊपर हंसी और मजाक उड़ा रहे हो। एक दिन यही हंसी मजाक तुम लोगों के ऊपर कान मड़वाएगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। भाई भाई, अब तक भाई भाई भरपूर निभाई भाई। लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की चाहे। अपराध क्षमा करना उसका जो हो कर आज तक
हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। ठीक है जाओ, मैं जा वही तकसीम बच्चों की सेना में तुम आ पाओगे। निकल जाओ यहाँ से, लंका में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चल रहा हूँ श्री रामचंद्र के तरफ। वो मुझे दुश्मन का घर के समझता ठुकरा देते हैं या अपनाते हैं। चल रहा हूँ। हाँ भगवान, हम लोग एकदम से समुद्र के समीप पहुंच गए हैं। हाँ भगवान, लेकिन अभी तक कोई युक्ति नहीं निकल पाई है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? भगवान कहो सुग्रीव। वो देखिए लंका की तरफ से कोई राक्षस आ रहा है भगवान। सुग्रीव अधीर मत होइए, आने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। कोई बाधा, कोई पीड़ा होगी तो हम लोग सक्षम हैं, आने दीजिए सुग्रीव। ठीक है भगवान। भगवान कहो हनुमान जी। हे नाथ आज तक याद मुझे, मैं परिचित भूग वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन के भगवान। मेरे अनुमान से वह विभीषण ही होगा। वह आपका भक्त है, आपके दर्शन के कारण यहाँ पे आ रहा होगा। हम उसे दिवाकर आते हैं। ठीक है हनुमान जी, आप जाइए और उनको सादर यहाँ लिवा के आइए। ठीक है भगवान। हनुमान जी कहिए भगवान। कहिए मित्र, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं, सुनिए। कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सभी प्रसन्नता है। बतलाए अब मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या? मिश्र जी बताइए। सुनिए प्रभु, वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी है। वह जन निष्कंटक निर्भय हो, इस कार्य मिश्र, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ। इस जितना भी साक्ष्य है इस भूमंडल पर, तीनों लोगों का, सबको साक्षी मानकर मैं आपको अपना परम मित्र मानता हूँ। और यह आपसे वादा करता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको लंका नरेश बनाऊंगा।
ठीक है भगवान। ठीक है, आइए अब हम सभी साथी मिलकर पूरी सेना सहित विचार विमर्श करें कि सबसे पहले इस समुद्र को क्या युक्ति होगी। आइए बैठकर सोचते हैं। हेलो, और ये आ गए हमारे परम आदरणीय माननीय विजय कुमार जी, जो कि सलारपुर की धरती से चलकर आए हैं। भैया कुमार जी, सारी सेना को व्यवस्थित कर दीजिए और मैं जामवंत जी, नन्ही और मैं खास करके विभीषण जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इस 400 योजन के समुद्र को, जो कि बड़ा ही लंबा है, किस प्रकार से पार किया जाए। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। सुनिए भगवान, जब बानर सेना अगर कहे तो चिंता ही क्या है। उद्योगी वीरों को कठिनाई नहीं कहीं। तो पुल की कोई चिंता नहीं, लेकिन एक अत्यंत ही यह समुद्र राघव का पूज्य है, बहुत पूजनीय है, इसलिए इसे कोई विनय किया जाए। ठीक है विभीषण जी, जैसा आप कहें वही सुगम होगा। साथियों, सर्वप्रथम हम विभीषण के कहे अनुसार हम समुद्र से विनय करेंगे। इसके बाद जो है आगे सोचेंगे क्या होगा। अगर समुद्र रास्ता दे देता है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दैव के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, क्या होगा। ठीक है भगवान। ये भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो लक्ष्मण। काम जल्द करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय ही। ही नहीं निकलता भाई सीधी या खड़ी उंगलियां। चढ़ जाए धनुष पर बाण लभी तो इसका गर्व होगा। सागर हो या महासागर, आनंद ही चरण शरण होगा। जो काम जल्दी करना है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं लक्ष्मण, इतने अधिक ना हो भाई, अभी तो सारा समय पड़ा है। बुद्धिमानों का कहा करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो है सही युक्तियां बताते हैं। इनके कथनानुसार हमें सर्वप्रथम समुद्र से विनती करनी चाहिए। इसके बाद तो क्या होगा देखा जाएगा। लक्ष्मण, शांत होकर हमारे साथ समुद्र की स्तुति करो। हनुमान जी, सारी सेना को व्यवस्थित करके स्तुति में लगा दिया जाए।
समुद्र से विनती करते करते देखो 3 दिन बीत गया, लेकिन यह घमंडी हमें रास्ता देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसको घमंड हो गया है। भैया लक्ष्मण, शायद आप पूर्व में ठीक कह रहे थे कि यह इस सब को इसकी सजा देनी चाहिए, इसका दंड देना चाहिए। सुनो भाई, अरे बिना भय की होती न प्रीति, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा, अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। हनुमान जी, मेरे अग्नि बाण की व्यवस्था करो, जिसको मैं अपने धनुष पे संधान करके इस पूरे समुद्र को एक ही बार में सुखा दूंगा। इसका सारा घमंड दूर हो जाएगा। हनुमान जी, भगवान लीजिए, आपका आदेश का तुरंत पालन किया गया। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। सुनिए प्रभु, कहो समुद्र। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्यवाह किया जाए, जिसकी युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, और सागर की भी मर्याद रहे। हे प्रभु, आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरी भी मर्यादा रहे और आपका भी यश हो जाए। और सुनिए, नल नील बड़े बरदानी है, जो जल पर से अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। प्रभु, आपकी इस विशाल सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं, जो अपने हाथों से पत्थर को रखेंगे, वो भी तैरने लगेंगे। और सुनिए, फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। पुल बधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ से तुका कार्य करो, अत्यंत सेन शुभ अवसर। हे भगवान, आप अतिशीघ्र पुल का निर्माण करने का कार्य करें, और उसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दें। धन्य हो समुद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कथनानुसार ही होगा। साथियों, भगवान, अब तक जहाँ कुछ भी युक्ति सुधाई नहीं पड़ रही थी, वहाँ समुद्र ने हमें जैसा बताया कि नल नील के द्वारा हम इस विशाल समुद्र पर जो है एक पुल तैयार कर सकते हैं, एक सेतु बंधवा सकते हैं। तो सारी सेना को सेतु बंधवाने में लगवा दो और जल्द से जल्द यह कार्य संपन्न करवाओ। अंगद,
आगे रहकर पूरी सेना का संचालन करिए। हनुमान जी पीछे से पूरी सेना का संचालन करेंगे और विभीषण और सुग्रीव बीच में रहकर सेना को व्यवस्थित करेंगे। आप लोग पुल जल्द से जल्द संपन्न करवाइए। ठीक है प्रभु। जय श्री राम, 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 हेलो, ये मेरा समय बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी सेनाएं तो जय जयकार करके बड़े ही उद्वेग में जो है पुल का निर्माण कर रही हैं। हनुमान जी अभी तक आए नहीं, हम लोग भी आओ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पुल का निर्माण हुआ है, इसके बाद आगे सोचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान जय आपके श्री राम। आशीर्वाद से हमने शीघ्र पुल का निर्माण कर दिया है। धन्य हो हनुमान जी, और धन्य है हमारी पूरी सेना जिसने बड़ी ही शीघ्रता से यह कार्य किया है। आप सभी का कल्याण हो। और पुल के उस पार चलने का प्रयत्न करेंगे। सारी सेना को व्यवस्थित करके आप लोग समुद्र के किनारे लाइए। ठीक है भगवान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारे संतोष भैया समोसा वाले संतोष भैया की तरफ से 10 रुपए का प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हाँ भगवान। हनुमान जी सब कुछ ठीक ठाक है। आइए हम लोग किनारे पर चलकर सर्वप्रथम अपने आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करके उत्तर लंका पर जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम इसी काम को करने से पहले अपने आराध्यों की, अपने पितरों की पूजा कर लेनी चाहिए, इससे शुभ मंगल होता है। ठीक है भगवान। जय भगवान। ओ राम जी की सेना चल मेरे पूजा की सामग्री इकट्ठा कीजिए। अब मैं यहाँ पर विधिवत पूजा करूँगा और भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करके फिर उस पार चलूंगा। ठीक है भगवान। आगे आगे राम चले,
लोग भी हमारे साथ ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो बड़ा ही मंगल और शुभ होगा। ठीक है भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे मेरे आराध्य भगवान शंकर, आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं लंका में जाकर अपनी वैदेही को छुड़ा सकूं और इन राक्षसों का नाश कर सकूं। भगवान मुझे शक्ति दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की साथियों, आइए अब हम पुल के उस पार चलते हैं। इसके बाद उस पार से सारी योजनाएं बनाएंगे। ठीक है भगवान। एक जल पे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम जी की सेना चले, वो आगे आगे राम चले, वो पीछे पीछे सेना चले, राम जी की सेना चले। हनुमान जी, हाँ भगवान। देखिए जहाँ भी सारी सेना रुकने लायक जगह हो वहीं पर हम लोग सर्वप्रथम सेना को व्यवस्थित कर देते हैं। इसके बाद हमारे शिविर लगा दीजिए जिससे सेना को कोई असुविधा ना हो। खाने पीने की सारी वस्तुएं जो है वहाँ व्यवस्थित करिए। इसके बाद आप लोग हमें सूचित कीजिए। आइए। ठीक है भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 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 मिनिस्टर जी सुनिए। कहिए भगवान। देखिए सारी सेना विश्राम कर रही है और हम लोग लंका नगरी में पहुंच गए हैं। मैं कुछ आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं यहाँ का कुछ भेद नहीं जानता। आप यहाँ के हैं, यहाँ की हर गतिविधि जानते हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे से आप जो है वाकिफ हैं। सुनिए। कहिए भगवान। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद न हमने पाया है। मिनिस्टर जी सुनिए भगवान। दरवाजे बंद देख कर या न समझे वह डरता होगा। वह अपने सचियों के साथ बैठ कर विचार विमर्श करता होगा। या न समझे दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो युद्ध के लिए हो नहीं, वह युद्ध की
लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है हनुमान जी, ये भगवान विभीषण जी सत्य कहिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगभग 7 दिन हो गया यहाँ शिविर लगाए हुए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से क्या किया जाए। जामवंत जी, अंगद जी, आप सब कोई युक्ति बताइए कि रावण के पास किस प्रकार से संदेशा जाएगा कि हम लोग जो है लंका में आ गए हैं। कैसे किया जाए, क्या किया जाए? आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग कुछ सुझाव दीजिए। भगवान इस बार अंगद को लंका में भेजा। मैं इस तरह से उनके ऊपर दांव नहीं खेल सकता। मैंने वाली को वचन दिया है कि हे वाली, मैं अंगद को युवराज बना रहा हूँ, पूरी सुरक्षा उसको जीवन भर की दूंगा। मैं लंका में राक्षसों के दल में अंगद को इस प्रकार से अकेले नहीं भेज सकता। हेलो, सुनिए प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल पर। निर्भय है उसको भय कहीं उदयाचल से अस्ताचल। निश्चय ही भाग्य जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे है। मैं भी हनुमत के समान सेवा करने को लंका जाने को इच्छुक हूं। हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर हमको आशीर्वाद दीजिए और मैं लंका में अभी और इसी वक्त जाने के लिए तैयार हूँ। अंगद पुत्र, कहिए प्रभु। मुझे तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की आशंका नहीं है, लेकिन सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्रभु। हे बाली तनय तुमको हम निज पुत्र समान समझते। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते। इसलिए उचित नहीं है यह दूत कार्य कभी सेना का संचालन ही शोभा देता है। पुत्र, तुम्हें तो केवल सेना के आगे जो है शोभा मिलती है। तुम वीर हो, तुम बहुत ही कुशल वीर हो, इसमें कोई आशंका नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को जो वचन दिए हैं उसमें कहीं से कोई त्रुटि आ गई तो मेरे वचनों का क्या होगा पुत्र? नहीं प्रभु, आप निर्भय रहिए हमारे ऊपर। आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं लंका में अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, विजयी भव अंगद। सुनो, जय श्री राम। सुनो अंगद, इतने उद्विग्न ना हो। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, उनका ध्यान देना वहाँ पर। ठीक है प्रभु, और बता दीजिए। कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते आना।
का प्रयास करना। युद्ध तो अंतिम रास्ता होगा। तुम्हारा प्रयास यही होना चाहिए कि अगर युद्ध बचता है, निर्दोष प्राणी बचते हैं तो बच जाएं। दोनों तरफ से जो है कोई क्षति नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने छल बल जितनी भी तुम्हारी शक्तियां हैं सब पूरे लंका वासियों को और रावण को दिखाकर आना। पुत्र जाओ, विजयी हो। ठीक है प्रभु, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया। सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण, आप लोग सारी सेना को अपनी छावनी में ले चलिए और विश्राम करने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश। अरे ओ बंदर, जानता नहीं मैं यहाँ का राजकुमार हूँ? बगैर प्रणाम किए हुए चला जा रहा है। इस असभ्यता का मजा तुझे अभी चखाता हूँ। मैं दोस्त राक्षस, तुझे बता तू है कौन? सुन, मैं कौन हूँ? इस असभ्यता का स्वाद तुझे अपने अभी चखा दूंगा। मैं राजकुमार यहाँ का बोटी बोटी नुचवा दूंगा। बंदर, शायद तुझे पता नहीं
मरना चाहता है या फिर यहाँ से भाग के जाना चाहता है? दोनों में एक बता दो हमको, और बहुत जल्द बताओ। सुन बंदर, जिनकी वह सुंदर सी नारी